हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज बात करेंगे हम मार्केट कैपिटलाइजेशन होता क्या है। मार्केट कैपिटलाइजेशन को अगर समझें तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि मार्केट की क्या वैल्यू है। जैसे हम सब्ज़ी लेने जाते हैं मार्केट में, आलू हुआ, प्याज हुआ, टमाटर हुआ, तो इसकी मार्केट में क्या वैल्यू है, कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी। जैसे कि आलू है हमारा 20 रुपये किलो, टमाटर है 15 रुपये किलो और प्याज है हमारी 50 रुपये किलो। तो ये क्या है, उनकी वैल्यूज़ है मार्केट में। ऐसे ही जहाँ पर मार्केट में कंपनियाँ लिस्ट होती हैं, वहाँ पर हम कंपनियों की क्या वैल्यू है उसे हम मार्केट कैपिटलाइजेशन बोलते हैं। ओके, इतना क्लियर। इसको नीचे देखें तो इसे कैलकुलेट करने का क्या तरीका है। कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय द करंट शेयर प्राइजेस। तो ये हमारे मार्केट कैपिटलाइजेशन की वैल्यू आ जाती है कि अगर हमें इस चीज़ को एग्जाम्पल से समझें तो इस तरह से समझ सकते हैं। एक है, जैसे कि ये एक एग्जाम्पल है हमारे साथ। जैसे कि एक कंपनी ने 10 लाख शेयर्स इशू करे और उस कंपनी की जो शेयर प्राइस वैल्यू है वह है 500 रुपये। अगर इन्हें हम मल्टीप्लाई करें तो कंपनी की जो कैपिटलाइजेशन निकल के आती है वो है 50 करोड़। तो ये क्या है, हमारी कैपिटलाइजेशंस। और कैपिटलाइजेशन ठीक है, इसे मतलब कंपनी की जो कैपिटलाइजेशन है, कंपनी की जो वैल्यू है, वो उसको डिसाइड कौन करता है? डिसाइड सिर्फ इन्वेस्टर करते हैं, इन्वेस्टर जी। जैसे कि कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो उनमें जो आने वाली डिमांड और सप्लाई ये डिपेंड करती है कंपनी की क्या वैल्यू रहेगी। ठीक है। अब मार्केट में बहुत मतलब 5 से 6 तरीके ऐसे हैं कब कब मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, कब कब डिमांड घटेगी और किस में कौन सी कंपनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो तो उसके पहचानने के कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेंडिंग। एक होता है ट्रेंडिंग, मतलब अपर साइड जा रहा है, मतलब डाउन साइड चल रहा है, तो ये मार्केट में ट्रेंड को शो होती है। तो इन्वेस्टर इस पर अपनी जो भी प्राइसिंग है, मनी है, वो लगाते हैं। तो हैं, और कंपनी का, और दूसरा आ जाता है हमारे पास कंपनी परफॉर्मेंस। कंपनी का क्या परफॉर्मेंस है, मतलब पास्ट का जो परफॉर्मेंस है वो अब जो करंट में है, करंट में क्या वैल्यू है। तो उस तरीके से हम कंपनी की परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं। ठीक है। इसमें इकोनॉमिक और इंडस्ट्री ट्रेंड्स भी शामिल हो जाते हैं कि कंपनी का जो इकोनॉमिक सेक्टर है, मतलब जैसे समझे कि इकोनॉमी कंपनी के लिए कितनी सपोर्ट कर रही है, तो वो एक फैक्टर भी आ जाता है। अगर कंपनी को एक इकोनॉमिक ज़्यादा सपोर्ट करेंगे इकोनॉमिकली, जैसे समझे कि उसके पास में, जैसे कंपनी जहाँ पर है उसी के पास में कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं उसे, जैसे कि उसे मतलब कोई एक्स्ट्रा लोगों के लिए हमें बंदोबस्त नहीं करना पड़ रहा, तो उसके लिए पास में दूसरों के घर हैं जहाँ किराए पे वो रह सकते हैं, वो भी एक बेनिफिट है, इकोनॉमिक बेनिफिट्स। तो ये ऐसे छोटे छोटे बेनिफिट्स और आ जाते हैं। जैसे हमारी जो एम्प्लॉयज़ है कंपनी के अंदर, उनके आने जाने के में जो ट्रैवल का खर्चा है वो मतलब नहीं देना पड़ेगा, वो भी एक बेनिफिट है। तो इस तरह से एक इंडस्ट्री है, इस तरह से बहुत ऐसे माइक्रो प्रोजेक्ट होते हैं, मतलब माइक्रो डिसीजन होते हैं, उन्हें बहुत ही बारीकी से समझना पड़ता है। तो ये इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, ये भी डिपेंड करते हैं मार्केट की क्या वैल्यू रहेगी। और आ जाते हैं जैसे न्यूज़ और इन्वेस्टर सेंटिमेंट, मतलब जो न्यूज़ के हिसाब से, अगर किसी कंपनी की न्यूज़ अच्छी है कि किसी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, अगर कोई कंपनी उस पर काम कर रही है जैसे लोगों के लिए बहुत बेनिफिट हो सकता है, तो इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट करते हैं आगे फ्यूचर के लिए कि हमें भी अर्निंग होगी।
तो ये पूरा एक सिस्टम है जो इस तरह से चलता है कि ठीक है। और समझेंगे टाइप्स ऑफ कंपनीज बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब जो मुझे मतलब अलग अलग टाइप की कंपनीज होती हैं, उन्हें डिफाइन करने के लिए कुछ क्राइटेरिया बनाए गए हैं, जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। अब लार्ज कैप होती क्या है? जो भी कंपनी 50 करोड़ का वैल्यूएशन है वो कंपनी हमारी लार्ज कैपिटलाइजेशन में आ जाती हैं। और वैसे ही मिड कैप में 10,000 करोड़ से लेकर 50,000 करोड़ तक की जो भी कंपनी आती हैं इस बीच में, तो वो हमारी मिड कैप में हो जाती हैं। और ऐसे ही स्मॉल कैप, जैसे 10,000 से जो लोअर कंपनियां हैं वो भी स्मॉल कैप में आती हैं, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया इतने बनाने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। उनका ये है कि इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करते में एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड होती है उन्हें। इस तरह से समझें कि अगर मुझे किसी कंपनी पे पैसा लगाना है तो वो पैसा डूब तो नहीं जाएगा, या क्या अगर डूबेगा तो मुझे पता तो रहे कि किस वजह पे डूबा। तो इस ऐसे छोटे मोटे क्राइटेरिया बनाए गए हैं कि इसकी ये वैल्यू है, इससे आप पैसा लगाएंगे तो इसमें स्लो ग्रोथ होगी, तो वो एक फंडामेंटल तरीका एक अलग हो जाता है। तो वैसे टोटल ही यही तरीके हैं कुछ कंपनी की वैल्यूएशन को परखने के लिए, मतलब कंपनी की क्या वैल्यूएशन है। ओके, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।